चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एनालिसिस के एक नए कॉन्सेप्ट को, जो इस बैच के पहले मुझे कभी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने का मौका नहीं मिला है। ये क्या बोल रहे हो सर? हाँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने अपने करिकुलम के अंदर ये रेशियो पहली बार डाला है 2022-23 सेशन के बच्चों के लिए। मतलब सारे बच्चे इस रेशियो को, सारे के सारे बच्चे इस रेशियो को जो 2022-23 मतलब जो 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं पहली बार पढ़ रहे हैं। अब तक ये टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिलेबस में हमारे कभी था ही नहीं, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। इसलिए जिन बच्चों के पास पुरानी किताब है वो इस बात को मान ले, उनकी किताब में ये रेशियो मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप इसका नोट्स प्रॉपर ढंग से बनाएंगे। नई किताबों में भी इससे संबंधित ज्यादा सवाल दिए ही नहीं है क्योंकि ये तो पहली बार एग्जामिनेशन में आ रहा है। हाँ, सैंपल पेपर जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था, में भी हो सकता है कि उसमें इस चीज का जिक्र किया गया हो, इससे संबंधित क्वेश्चंस दिए गए हों। तो आइए, वो कौन सा आप हैं वो ऐतिहासिक बच्चे जो इस कॉन्सेप्ट को पहली दफा पढ़ने जा रहे हैं इस रेशियो एनालिसिस की टॉपिक में। चलिए तो बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं बिना थोड़ा भी लेट किए हुए, और उसका नाम है बच्चों क्या? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। सर ये तो ऐसा लग रहा है पढ़ा है लास्ट क्लास में, नालायक कहीं का। लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो डेट इक्विटी रेशियो था। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर पहले मैं 4 तरह के रेशियोज को बच्चों को पढ़ाया करता था। इस बार मुझे 5 तरह के रेशियोज को पढ़ाने का आपको मौका मिलने वाला है। एक तरह के रेशियो को हमने कर लिया, उसके सारे सवालों को देख लिया। आओ आज सेकेंड टाइप ऑफ रेशियो को देखेंगे, इसके भी क्वेश्चंस करेंगे, इसको भी खत्म करेंगे। चलो बच्चों, सॉल्वेंसी रेशियो भी हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद 2 रेशियोज बच जाएंगे, टर्नओवर रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और उसके बाद तो बस हमारा अकाउंट्स का चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर तुम भी टेंशन फ्री हो जाओगे, और मेरी तो टेंशन खत्म होने वाली नहीं है जब तक तुम्हारा एग्जाम खत्म ना हो जाए। तो बट मैं भी इस चीज के लिए रिलैक्स हो जाऊंगा कि चलो बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से। और आपको तो पता है ये हम बिल्कुल आखिरी चैप्टर पढ़ने लग रहे हैं। अंत भला तो सब भला। और वैसे भी इस वाले हिस्से से, इस चैप्टर से मैं बता देना चाहता हूं कि 8 नंबर का सवाल पहली बार सीबीएसई बोर्ड पूछने जा रही है। बिहार बोर्ड में भी इस टॉपिक से 6 से 8 नंबर का सवाल ऑन एन एवरेज पूछ ही लिया जाता है। सिलेबस खत्म होने के बाद ना बच्चों बहुत शानदार चीजें आने वाली हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड के बच्चे हों चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों। बहुत शानदार खासकर बिहार बोर्ड के लिए बच्चों के लिए तो बहुत ही नई खुशखबरी आने वाली है। नया साल बहुत ही आनंदमयी होने वाला है, हर दिन खूबसूरत होने वाला है। मैं कुछ ऐसा प्लान कर रखा हूं आप सबों के लिए। ठीक है बच्चों, जानेंगे एक एक करके। फिलहाल इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। आओ बच्चों, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, सीधी सी बात है क्या होता है देखो जरा। लो देखो जरा, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो क्या एक्सप्रेस करता है? एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन, नाम से ही पता चल रहा है, लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा है, लॉन्ग टर्म डेट की बात कर रहा है, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, या इसी को आप नेट एसेट्स भी बोलते हो, टोटल ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फंड्स। ये क्या है इसको अभी इग्नोर करो। अभी मैं आपको एक ढांचा तैयार करूंगा और उस ढांचे की मदद से मैं आपको समझा दूंगा। चलो, इसी फॉर्मूले को, इसी डेफिनेशन को मैथमेटिकल रूप में हमने लिखा तो क्या लिख दिया? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। आसान भाषा में इसका एक फॉर्मूला और होता है, वो अभी हम आगे देखेंगे। अब देखो, हर बार की तरह सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है, मुझे बताने की जरूरत है नहीं। लास्ट क्लास में गहरे तरीके से इसके ऊपर
चर्चा हुआ था। लॉन्ग टर्म डेट पुरानी क्लास अगर नहीं देखे हो, पुरानी वीडियो जाके देखो, जहां मैं सॉल्वेंसी रेशियो के का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया हूं।